झारखंड में 2 सीटों पर होने वाली राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि उम्मीदवार गठबंधन का होगा। वहीं झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार होने का दावा कर रहे हैं। गठबंधन में प्रत्याशी चयन को लेकर चल रहे मंथन पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि गठबंधन का सर्कस ड्रामा जारी है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय हेमंत सोरेन जी की मुलाकात हुई है और जो हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि कांग्रेस को इस बार मौका देना चाहिए। बहुत सकारात्मक मुख्यमंत्री जी का रुख है, हम ये कह सकते हैं, और सहमति के बाद अब आज मैं समझता हूं कि आज राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। अभी तक की यही खबर है। रूप से हम लोग एक कैंडिडेट के लिए बात कर रहे थे कि एक उम्मीदवार होना चाहिए गठबंधन का, और गठबंधन का उम्मीदवार होगा ये हम कह सकते हैं। वो कांग्रेस और जेएमएम से बड़ी बात है कि हम लोग गठबंधन में हैं, तो गठबंधन का उम्मीदवार होगा। देखिए, ये तो सारी बातें तय होती है, चूंकि वो अपर हाउस है, तो अपर हाउस में जाने के लिए कई लोगों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती है। पार्टी की अपनी प्राथमिकता होती है कि कैसे व्यक्ति को भेजा जाए ताकि वो देश के और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सके एक राज्य की तरफ से। वरिष्ठ नेता, जिलाध्यक्ष और जिला सचिव, इनकी बैठक हुई। पूरे सदन ने एक स्वर से कहा कि आसन्न राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा हर हाल में चुनाव में अपना प्रत्याशी देगी, और हमारा ये प्रयास होगा कि कांग्रेस की भी सहमति बने और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो चुनकर यहाँ से जाए। दूसरा एक प्रस्ताव आया है कि सरना धर्म कोड को लेकर जून के महीने में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विधायकगण और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हम लोग राष्ट्रपति भवन जाएंगे ताकि जो आने वाला पार्लियामेंट का सत्र है उसमें जो सेंसस होने वाली है जनसंख्या की, उसमें पार्लियामेंट में इसको लॉ के रूप में पारित करवा पाए। गठबंधन का सर्कस ड्रामा जारी है और राज्यसभा चुनाव को लेकर फिर दोनों दलों में, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में, एक नाटक हो रहा है और जनता इसे समझती है। ये अक्सर ऐसे ही नाटक करते हैं। देखिए, जब अब सत्ता में आएंगे बिना किसी कॉमन एजेंडा के, 2.5 वर्ष हो गए इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया, तो जाहिर तौर पर ऐसी खींचातानी आपस में दिखेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत हाई ग्राउंड लेकर गए हैं कि इस बार झामुमो का उम्मीदवार होगा, लेकिन दिल्ली दरबार में सोनिया जी के सामने वो क्या रुख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार यू टर्न लिया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और हो सकता है कांग्रेस का उम्मीदवार हो जाए। बहरहाल, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उम्मीदवार देती है तो क्या हम ये मानेंगे कि किसी साधारण संथाल, उरांव या मुंडा या किसी मूलवासी या आदिवासी को टिकट मिलेगा, या फिर सोरेन परिवार से ही कोई उम्मीदवार बनेगा? आदिवासी मूलवासी की राजनीति करने वाले लोगों को इस बार देखना होगा